नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। लीजिए, पेश है खबर का सारांश। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने एक कमाल कर दिखाया है। अब तक 8 ऐसे बच्चे पैदा हो चुके हैं, जिनमें 3 लोगों का DNA इस्तेमाल हुआ है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत है। दरअसल ये तकनीक उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, जिनमें जानलेवा आनुवंशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। इस तकनीक में माँ बाप के एग और स्पर्म को एक डोनर महिला के एग के साथ मिलाया जाता है। इससे बच्चा अपने माँ बाप से तो DNA लेता ही है, साथ ही डोनर महिला से भी थोड़ा सा DNA लगभग 0.1% लेता है। ये वो बीमारियां हैं जो माँ से बच्चे में जाती हैं और बच्चे के शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाती। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले परिवार अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने न्यूकैसल फर्टिलिटी सेंटर के जरिए बयान जारी किए हैं। एक माँ ने कहा कि वो इस ट्रीटमेंट से मिली उम्मीद और अपने बच्चे को पाकर बेहद खुश हैं। दूसरे परिवार ने कहा कि इस तरक्की से उनके परिवार में खुशी आई है और अब उन्हें उस बीमारी का डर नहीं है जो पहले उन्हें सताता था। सीरिया में हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। हाल ही में ड्रूज मिलिशिया और बद्दू जनजातियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 350 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इन झड़पों के बाद इजराइल ने भी सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि सीरियाई सेना को स्वेदा से पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि ड्रूज नेताओं के साथ संघर्ष विराम समझौता हुआ है। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि यह समझौता टिकेगा या नहीं। इस बीच सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने कहा है कि ड्रूज नागरिकों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। दरअसल इजराइल ने सीरियाई सरकार पर ड्रूज समुदाय के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि वो सरकार के बलों को नष्ट कर देगा। लेकिन ये सब शुरू क्यों हुआ? दरअसल ड्रूज एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है और सीरिया में उनकी अच्छी खासी आबादी है। लेकिन राष्ट्रपति शारा, जिनका अतीत जिहादी रहा है, को लेकर ड्रूज समुदाय में आशंकाएं हैं। उनकी इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम HTS अल-कायदा से जुड़ी रही है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित है। डर इस बात का है कि क्या शारा सरकार ड्रूज समुदाय की रक्षा कर पाएगी। तो भाइयों और बहनों, खबर है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप के वोटर आजकल थोड़ा परेशान हैं। जेफरी एपस्टीन के फाइल्स, जिनके बारे में बहुत अफवाहें फैली हुई हैं, उनको लेकर ट्रंप के समर्थक चाहते हैं कि ये फाइलें सार्वजनिक हों। ये एपस्टीन वही हैं जिन पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप लगे थे और फिर जेल में उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के समर्थकों के बीच एक सवाल उठ रहा है, लिस्ट कहाँ है? ये लिस्ट जेफरी एपस्टीन से जुड़ी हुई है, जिसमें कुछ बड़े लोगों के नाम होने की बात कही जा रही है। हालांकि न्याय विभाग ने कहा है कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ऐसी कोई लिस्ट मौजूद है, लेकिन ट्रंप के समर्थक अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि जैसे ट्रंप ने पहले कई वादे किए हैं, जैसे कि सीमा बंद करना या अवैध आप्रवासियों को निकालना, वैसे ही वो एपस्टीन फाइल्स को भी सामने लाएंगे। मतलब ट्रंप के समर्थक अभी भी अपने नेता पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन एपस्टीन फाइल्स को लेकर वो थोड़े बेचैन जरूर दिख रहे हैं। तो दोस्तों, कैलिफोर्निया से एक हैरान करने वाली खबर है। सियरा नेवादा के पहाड़ी जंगल में एक माँ और उसका 9 साल का बेटा 24 घंटे से ज्यादा फंसे रहे। कमाल की बात यह है कि उन्हें बचाया कैसे गया। दरअसल माँ ने पत्थरों के नीचे हाथ से लिखे नोट छोड़ रखे थे, जिनमें मदद की गुहार लगाई गई थी। एक नोट में लिखा था, हेल्प, मी एंड माई सन आर स्ट्रैंडेड विद नो सर्विस एंड कांट कॉल 911, मतलब मदद करो, मैं और मेरा बेटा फंसे हुए हैं और नेटवर्क नहीं है।
इसलिए 911 पर कॉल नहीं कर सकते। हुआ ये कि 11 जुलाई को पुलिस को खबर मिली कि माँ और बेटा कैंप वोल्फबोरो से वापस नहीं लौटे हैं। वो लोग फोन भी नहीं उठा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। किस्मत से कालावेस काउंटी की वॉलंटियर सर्च एंड रेस्क्यू टीम पहले से ही इलाके में मौजूद थी। उन्होंने तुरंत माँ और बेटे की तलाश शुरू कर दी। माँ ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को कैंपिंग के लिए छोड़ने की कोशिश की थी। मदद के लिए बेटा अपनी स्काउट वाली सीटी भी बजा रहा था। आखिरकार रेस्क्यू टीम को वो नोट मिले और 12 जुलाई को दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। माँ ने रेस्क्यू टीम के प्रयासों की खूब सराहना की और इसे एक डरावना अनुभव बताया। गाजा से एक दुखद खबर है। पोप लियो XIV ने गाजा में युद्ध विराम की फिर से अपील की है। दरअसल गाजा शहर के एक कैथोलिक चर्च पर इजरायली हमले में 3 लोगों की जान चली गई है। ये लोग चर्च में शरण लिए हुए थे। बताया जा रहा है कि पोप इस घटना से बहुत दुखी हैं। चर्च की देखरेख करने वाली संस्था लैटिन पैट्रियार्केट ऑफ जेरूसलम का कहना है कि चर्च पर इजरायली सेना ने हमला किया। इस हमले में 9 और लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। चर्च के पादरी को भी हल्की चोटें आई हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर अफसोस जताया है और कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल या निर्दोष नागरिक को नुकसान पहुंचने का उन्हें दुख है। इजरायली सेना का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही गाजा के छोटे से ईसाई समुदाय के कई विस्थापित परिवार चर्च परिसर में रह रहे थे, क्योंकि उनके घर तबाह हो गए थे। बताया जाता है कि चर्च की छत पर हमला हुआ है और खिड़कियां टूट गई हैं। लैटिन पैट्रियार्क का कहना है कि चर्च पर टैंक से गोला दागा गया था, हालांकि इजरायली सेना इसे गलती बता रही है। चैरिटी संस्था कैरिटास जेरूसलम का कहना है कि गोले चर्च की छत पर गिरे, जिससे पूरे आंगन में मलबा फैल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।